आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि वेबली के व्हाट्सएप एपीआई ऑटोमेशन में आपको क्या-क्या फीचर्स मिलेंगे एडमिन पैनल सोर्स कोड के साथ। सबसे पहले आपको एक डैशबोर्ड दिखाई देगा। डैशबोर्ड में आपको टोटल यूजर्स, एक्टिव यूजर्स, कॉन्टैक्ट्स, प्रोसेस मैसेज, कितना कैंपेन रन हुआ है, सब कुछ दिखाई देगा। ये टोटल आपका यूजर ऑनबोर्डिंग एनालिटिक्स होगा एडमिन पैनल का। यहाँ से आप देख सकते हो कितने यूजर, कौन-कौन सी कंपनीज आपने ऑनबोर्ड किया है और वो एक्टिव है कि इनएक्टिव है। और ये आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो जब भी आपको रिक्वायरमेंट होगा। उसके बाद यूज़र पैनल आता है, सेकंड टैब। तो यूज़र पैनल में 2 ऑप्शंस है, ऑटो एंड मैनुअल प्रीपेड। तो ऑटो में क्या होगा कि अगर आपने ऑटोमेशन करके रखा है कि कोई आता है और डायरेक्ट आपको पेमेंट करता है तो उसका यूज़र अकाउंट क्रिएट हो जाना चाहिए। तो वो ऑटोमेशन आप यहाँ पे कर सकते हो, यहाँ पे दिखाई देगा। हम इसको ज़्यादा नहीं यूज़ करते हैं क्योंकि हम ज़्यादा मैनुअली करते हैं। मैनुअली इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें हमें जो भी लीड आता है, हमें डिस्कस करके डेमो वगैरह देना होता है। उसके बाद हम उनका यूज़र अकाउंट क्रिएट करते हैं। तो मैनुअल में कैसे करना रहता है, मैनुअल में जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी एक है जो पेंडिंग है, इनिशिएटेड है। हमने कुछ अकाउंट बनाया हुआ है डेमो के लिए। यहाँ से आप देख सकते हो सब्सक्रिप्शन उसका चेक कर सकते हो कि आपने कौन-सा सब्सक्रिप्शन दिया है, वेंडर का नाम क्या है, सब्सक्रिप्शन क्या है, या आप इसको सब्सक्रिप्शन चेंज करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। तो यहाँ पे जाके आप सिलेक्ट प्लान करोगे, जो जो भी प्लान आपने बनाया हुआ है वो आप उनको दोगे। यहाँ पे सिलेक्ट करके सिंपल कब तक वो प्लान आपने दिया है, एग्ज़ैक्टली कौन से मंथ में कौन से डेट को एक्सपायर होना चाहिए वो आप दे सकते हो। यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर सकते हो और वो डेट सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे रिमार्क्स डाल सकते हो, अगर कोई है कि उस क्लाइंट से या कस्टमर से आपका क्या डिस्कशन हुआ था, वो डाल करके आप यहाँ पे सबमिट करोगे तो अपडेट हो जाएगा और बाद में आप उसे देख सकते हैं। इसके बाद में यूज़र टैब आता है। यूज़र्स में क्या होता है, यहाँ से आप नए यूज़र्स को ऑनबोर्ड कर सकते हो। इस टैब का यही मतलब है। यहाँ से आप जाओगे, आप यूज़र्स के डिटेल्स डालोगे, जो भी आपके पास क्लाइंट है उनका, और उसके बाद में उनका डिटेल्स डालने के बाद पासवर्ड क्रिएट करने के बाद ऐड करोगे, फिर वो सेम आईडी और पासवर्ड से एडमिन पैनल में लॉगिन कर पाएँगे। और आप खुद भी यहाँ से लॉगिन कर सकते हो, उनका सब्सक्रिप्शन वगैरह देख सकते हो जितने भी लोग हैं आपके इसमें। अगर कभी उनको एरर आ गया, पासवर्ड भूल गए, कुछ हो गया तो आप यहाँ से जाके चेंज कर सकते हो। अब पेजेस पे आते हैं, पेजेस में कुछ खास नहीं है, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन ये मैंडेटरी होता है एपीआई के लिए, तो ये आपको अपडेट करना होगा कि आप क्या-क्या, आपके टर्म्स एंड कंडीशन है, आपका एड्रेस क्या है, ये सब आपको प्रॉपर्ली डालना होगा। ये पेजेस आपको ऑलरेडी बने बनाए मिलेंगे, बस आपको एडिट करना होगा। लैंग्वेज में जाना है आपको, लैंग्वेज कुछ अगर दूसरे लैंग्वेज में आपको करना है तो आप कर सकते हो, बट हम लोग सजेस्ट करते हैं आप इंग्लिश ही जो है प्री बिल्ड वही आप रहने दो तो बेटर रहेगी। ये जो सेटअप टैब है, सेटअप टैब में आपको यहाँ पे क्लिक करोगे कि कितने मैसेज जाने चाहिए पर लॉट, जो जितने भी कैंपेन है एक ही साथ क्या-क्या होना चाहिए, ये सब हम लोगों ने प्री सेटअप करके रखा है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा इसका नॉलेज नहीं है तो आपको स्टार्टिंग में डेटाबेस वगैरह नहीं टच करना है तब, क्योंकि बाद में हो सकता है थोड़ा एरर आ जाए। इसलिए ये हमने ऑलरेडी प्री मेड करके रखा है और ताकि आपके लिए ईज़ी रहे। रियल टाइम कम्युनिकेशन वगैरह आप देख सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट जो ट्रांसलेटर वगैरह एपीआई, आप मल्टीपल एपीआई यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपको कुछ अलग से एपीआई लगाना है, तो उसमें हमने ये फीचर्स दिया है कि आप वो भी एपीआई यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। बाकी आपको अगर लगता है कि आपका एडमिन पैनल और बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी में एनहांस करना है, तो आप डेवलपर जो होगा वो यहाँ से आपके जो कोडिंग है या सोर्स कोड है उसका यहाँ से डिटेल्स वो एक्सेस कर लेगा और यहाँ से जाने के बाद वो चीज़ें कोड करके आपके लिए चेंज कर देगा। बाकी हमने जो डिज़ाइन किया लेआउट वो भी काफ़ी सिंपल है और अच्छा है, अट्रैक्टिव। इसमें जाते हैं एम्बेडेड साइन अप में, तो इसको हम लोगों ने मैनुअल ऑनबोर्डिंग करके रखा है, क्योंकि हम मोस्टली बी टू बी में डील करते हैं। हम जैसे यूज़र्स को नहीं बेचते, हम सिर्फ एडमिन पैनल और सोर्स कोड ही बेचते हैं, तो हमारे बिज़नेस के हिसाब से हमने मैनुअल करके रखा है। आप इसको ऑटो ऑनबोर्डिंग भी कर सकते हो, जो लोग फेसबुक से लॉगिन करना चाहते हो वो भी कर सकते हैं, अगर उनका पेज वगैरह वेरिफाइड है और एपीआई में आना चाहते हैं डायरेक्ट, तो ऑनबोर्डिंग हो सकता है। ये आपके लिए कब काम में आएगा, जब आप मेटा के टेक प्रोवाइडर वगैरह बन जाते हो, तो उसके लिए टाइम लगता है। आपको कुछ क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड करना होगा, थोड़ा आपका अथॉरिटी बिल्ड करना होता है। तो एक ही क्लिक में ऑनबोर्ड हो जाएगा, आपको मैनुअली ये सब बार-बार टाइप नहीं करना पड़ेगा। उसके बारे में हम आपको डिटेल्स में जब आप हमारे साथ अ, आ जाओगे, ऑनबोर्ड कर लोगे, तो हम आपको धीरे-धीरे इसमें सब कुछ ट्रेनिंग देते रहेंगे। उसके बाद सेटिंग टैब है।
सेटिंग टैब में क्या होता है कि आप जो भी एडमिन पैनल में डिटेल्स है वो चेंज कर सकते हो। जैसे जनरल में अगर हम जाते हैं तो यहाँ से आप लोगो, आपका खुद का लोगो लगाओगे, आपका ब्रांड का नाम, आपके वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन, आप क्या जो आपके ब्रांड का या वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन होगा डाल सकते हो। सपोर्ट ईमेल आईडी डाल सकते हो, कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल सकते हो। यहाँ से जो डेमो वीडियो है वो लिंक कर सकते हो डायरेक्टली, या व्हाट्सएप डेमो लिंक भी ऐड कर सकते हो। कोई व्हाट्सएप पे लिंक आप शेयर करना चाहते हो वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। आप यहाँ पे व्हाट्सएप का क्यूआर कोड लगा सकते हो, कोई क्लिक करके आपसे डायरेक्ट मैसेज कर सकता है। टाइम जोन वगैरह चेंज कर सकते हो, लैंग्वेज, ये जनरल में कर सकते हो आप। फिर यूजर में जाओगे तो आप यहाँ पे देखो न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन है, इनेबल यूजर रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पे करके रखना है, ताकि कोई भी आए तो रजिस्टर कर सके, अदरवाइज कर नहीं पाएगा वो। यहाँ से फिर आपको जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि टर्म्स एंड कंडीशन डालना है, वो आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो आपके पेज के लिए। प्राइवेसी पॉलिसी ये सब आपको बना बनाया मिलेगा। सिर्फ आपको अपने ब्रांड का नाम चेंज करना है। जैसे हमारा डॉट स्किल यहाँ पे है, आपका जो भी डोमेन या ब्रांड का नाम होगा वो डाल देना है। करेंसी में जाके आप जो भी करेंसी, जैसे हम इंडियन रुपीस में लेते हैं, अगर आप किसी और करेंसी में डील करते हो तो भी कर सकते हो। अब पेमेंट में आते हैं। पेमेंट में क्या है कि आप जो भी पेमेंट मेथड यूज़ करते हो आप उसको यहाँ पे एम्बेड कर सकते हो। जैसे हम इंडिया में ज़्यादातर रेजर पे यूज़ करते हैं, तो रेजर पे का यहाँ पे आपको पेमेंट का आईडी डालना है। वो आपका जब रेजर पे अकाउंट बनाओगे वहाँ से आपको ये मिल जाएगा, और यहाँ पे आप इनेबल कर सकते हो। जैसे इनेबल करोगे ये आपको डिटेल्स मांगेगा, की आईडी, सीक्रेट लाइव वेबहुक, ये आपको रेजर पे के साइट पे ही मिलेगा जब एज आप मर्चेंट वहाँ पे ऑन बोर्ड करते हो। और या फिर आप यूपीआई भी, जैसे आपके गूगल पे या फ़ोन पे मर्चेंट अकाउंट है, गूगल पे यूपीआई आईडी वगैरह है, तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो यहाँ से आप सेव करोगे तो कोई भी यूज़र आएगा तो आपको डायरेक्ट स्कैन करके पेमेंट भी कर सकता है। जैसे ये हमारे मेन पेज पे दिखता है ना, जो होम पेज होगा, जो हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में, जहाँ पे फीचर्स ये सब है, तो कोई प्राइजिंग टैब पे आएगा तो आपका यहाँ पे यूज़र प्लान दिखेगा। जैसे हमने अभी एक बेसिक प्लान रखा 211 रुपये का मंथली, फिर हमने 499 का बनाया हुआ है, और हमने 749 का बनाया हुआ है। तो अगर आपको इसको चेंज करना है, क्या क्या आपको कितने प्राइजिंग में क्या क्या फीचर्स उनको अलॉट करना है, वो भी आप यहाँ से चेंज कर पाओगे। तो सपोज अगर हमने ये प्लान वन जो हमारा हमने बनाया हुआ है कि हम मंथली 211 रुपये लेंगे। अब आपको अगर इसको मान लीजिए 999 करना है मंथली, और आपको एआई चैटबॉट उनको नहीं देना है, या देना है तो इनेबल डिसेबल यहाँ से कर सकते हो एक ही क्लिक में। जो भी आपको देना है फीचर्स वगैरह वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। और यहाँ से जो भी आपको चेंज करना है, चेंज करने के बाद यहाँ पे अपडेट कर दोगे तो सेव हो जाएगा। ऐसे जो भी तीनों प्लान है, तीनों प्लान आपको चेंज कर सकते हो, क्या एक्सेस देना है क्या नहीं देना है, उतना ही एक्सेस वो सामने वाले यूजर को मिलेगा। अब लॉगिन्स पे आते हैं। लॉगिन्स पे हमने ऑटोमेटिक लॉगिन करके रखा है तो ये बेटर है, इसको आप ऐसे ही रहने दोगे तो कुछ इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। अपीयरेंस में जाओगे तो यहाँ पे होम पेज में आपको कई ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे होम पेज जो एक दिख रहा था, अभी मान लीजिए हमारा सेकंड वाला होम पेज है, अभी ये वाला होम पेज हमारा सेकंड वाला होम पेज है। तो अगर हमको इसको चेंज करना है, हम चाहते हैं हमारा इसका लुक थोड़ा और चेंज हो जाए, हमें दूसरा लुक चाहिए, तो हम फर्स्ट वाले होम पेज पे जाएंगे और सेव कर देंगे। अब यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँगा तो आपको होम पेज दूसरा दिखाई देगा। देखिए ये होम पेज चेंज हो गया। इसका डिटेल्स भी आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। जो भी हमारा सब्सक्रिप्शन प्लान है, तो ये होम पेज 3 होम पेज हमने दे के रखा है अलग-अलग। हमने 3 होम पेज के ऑप्शंस दे रखे हैं, तो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपको और अच्छा कोई होम पेज किसी से डिज़ाइन करवाना है, करना है, तो आप क्या कर सकते हो कि आप यहाँ पे उसका वो होम पेज डिज़ाइन करके उसका यूआरएल यहाँ पे डाल करके सेव कर सकते हो, डिफ़ॉल्ट वो दिखाई देगा। यहाँ से अभी आप देखते हो कि जैसे यहाँ पे हमने डाला है कि एक्सेल में आप जितने भी चैट्स वगैरह होंगे, कॉन्टैक्ट्स होंगे, अगर आपको एक्सेल में कभी इंपोर्ट करना है कि आप साइड में इंपोर्ट करके डेटा रखो आपका, तो हमने 10,000 का लिमिट डाला है। ये आप 1 लाख तक भी कर सकते हो, लेकिन 10,000 ठीक होता है। और यहाँ लुक एंड फील में आप क्या कर सकते हो कि आपका कलर कॉम्बिनेशन, बैकग्राउंड, जितने भी कलर आपको दिए हुए हैं आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। आपके ब्रांड के हिसाब से आपके फ़ॉन्ट कलर और आपके ब्रांड लोगो के कलर थीम के अकॉर्डिंग कौन सा मैच हो रहा है वो चेंज कर सकते हैं। एडमिन पैनल में इतना ही है।
ये सब चीज़ें आप यहाँ से एडमिन पैनल से कर सकते हो। अब ये बैकएंड का हो गया, क्योंकि एडमिन पैनल या सुपर एडमिन जब आप ओनर रहोगे, ये सबको नहीं दिखाई देगा, ये सिर्फ आपकी टीम को दिखाई देगा जो यूजर्स पे अकाउंट बनाएंगे। तो अब तक हमने देखा कि एडमिन पैनल कैसे काम करता है, अब हम देखेंगे यूज़र पैनल। तो वेबली के यूज़र पैनल में क्या क्या फीचर्स मिलेंगे, ये सब कुछ अब मैं आपको डिटेल्स में यहाँ पे बताता हूँ। अब जैसे आपने को जो भी मैसेज करते हो उसका ऑटोमेटिक रिप्लाई जाता है, आप इंक्वायरी करते हो, वो सब यहाँ पे कैसे-कैसे कर सकते हो वो सब मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे देखिए जैसे ही ये ओपन होता है, ये डैशबोर्ड है, यूज़र का डैशबोर्ड है जो यूज़ करेगा आपका पोर्टल। तो यहाँ से 2 ऑप्शन ऊपर ही दिखाई देता है, व्यू प्लान, एपीआई सेटअप। तो जो व्यू प्लान है इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो परमिशन या जो एक्सेस एडमिन ने मुझे एज़ अ यूज़र दिया हुआ है, वो यहाँ पे दिखाई देगा। वो मुझे कितना पेमेंट करना है, कब एक्सपायर होगा, सब कुछ दिखाई देगा और क्या-क्या प्लान है। अगर कोई प्लान चेंज करना चाहता है, मान लीजिए स्टैंडर्ड में है, ग्रोथ में जाना चाहता है, तो यहाँ से वो क्लिक करेगा, यहाँ से पे विद यूपीआई करेगा, कंटिन्यू करेगा, वो पे उसको कितना स्कैन करेगा और पेमेंट कर देगा। तो वो ग्रो ऑटोमेटिकली उसका प्लान चेंज हो जाएगा, आपको रिक्वेस्ट आ जाएगा। तो पहला ये हो गया। दूसरा क्या है कि एपीआई सेटअप। अब एपीआई सेटअप थोड़ा-सा टेक्निकल होता है, कैसे करना है, जैसे यहाँ पे सब कुछ कॉन्फ़िगर्ड है। ये हम आपको पर्टिकुलरली जब आप हमारे साथ ऑनबोर्ड कर लोगे, तो हम इसके लिए एक आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दे देंगे कि कैसे सबको ऑनबोर्ड करना है, मैनुअली और ऑटो दोनों का। अब इसके बाद हम डैशबोर्ड पे देखते हैं कि इसमें क्या-क्या ऑप्शंस है। अब जैसे यहाँ पे लाइव चैट है, टेम्पलेट है, कैंपेन है, कॉन्टेक्ट्स, बॉट रिप्लाई, एजेंट है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि आपने कितने मैसेजेस अभी तक किए हैं, कितने पेंडिंग है, कितने फेल्ड हुए, सब कुछ दिखाई देगा। और जो एडमिन पैनल पे जो मैंने बताया था क्यूआर कोड लगा सकते हैं, यहाँ पे भी लगा सकते हैं क्यूआर सेटअप। तो आपका ऐसा क्यूआर कोड भी आपको दिखाई देगा। ये आप कभी भी स्क्रीनशॉट लेके या किसी के साथ भी शेयर कर सकते हो। तो वहाँ पे वो स्कैन करेगा तो आपको डायरेक्ट मैसेज कर सकता है, या टेस्टिंग वगैरह के लिए ये काम में आता है। अब चलिए वन बाय वन करके देखते हैं। लाइव चैट में क्या होगा कि आप जाओगे तो जितने भी आपको मैसेजेस, इंक्वायरी आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड आ रहे हैं या सर्विसेज के रिलेटेड, वो यहाँ से आपको दिखाई देंगे। अब यहाँ पे अगर वन बाय वन टाइप देखिए पूरा डिटेल्स में, तो आप देख सकते हो कि अभी जैसे कि ये 41 मिनट्स पहले इंक्वायरी आया है एपीआई के लिए, हमारे लिए। तो उनका नाम क्या है, नंबर क्या है, ये दिखाई देगा। और मुझे ये लीड इनको देना है हमारी टीम मेंबर को, तो मैं यहाँ से ये भी असाइन कर सकता हूँ। ये लीड या इंक्वायरी उनको चला जाएगा, यहाँ से सेव करेंगे। यहाँ से हम लेबल डाल सकते हैं, अर्जेंट है, कॉल बैक करना है या कब बात होगा, ये सब लेबल भी आप बना सकते हो। जैसे मैंने अर्जेंट कर दिया, अपडेट कर दिया, तो ये अर्जेंट में यहाँ पे आप देख सकते हो आ गया। और वो टीम मेंबर जो है वो अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड से अपने लैपटॉप में भी लॉगिन करके देख सकते हैं, उनको क्या-क्या असाइन हुआ है, कितने मैसेजेस उनके पेंडिंग हैं। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। उसके अलावा आप रिपोर्ट जो है यहाँ से जितने भी मैसेज आ रही है, आप रिपोर्ट का टाइप दिख रहा है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो अभी जैसे ये रिपोर्ट हमने डाउनलोड किया, अब यहाँ पे हमारा किससे कितना चैट हुआ है, क्या बात हुआ है, सब कुछ आप एग्ज़ैक्टली देख सकते हो। क्या नाम है उनका, इनकमिंग मैसेजेस थे, आउटगोइंग थे, क्या थे, क्या मैसेज पे बात हुआ, ये डिटेल रिपोर्ट भी आप निकाल के रख सकते हो। और बाद में आपको चाहिए तो इसमें से फ़िल्टर कर सकते हो। आपके हिसाब से आपको एक्सेल शीट बना सकते हो। यहाँ पे इतना ही है इसमें, आप यहाँ पे नोट्स वगैरह भी डाल सकते हो, जैसे इनसे हमारा क्या बात हुआ था, ये लीड पे पर्टिकुलर अगर कोई नोट्स है, कोई फीडबैक है तो यहाँ पे सेव करोगे तो वो नोट्स भी जिसको आप असाइन करोगे उनको दिखाई देगा। अब नेक्स्ट है टेम्पलेट। टेम्पलेट इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए टेम्पलेट में क्या होता है कि मेटा का रूल है, गाइडलाइन फॉलो करता है। आपको मार्केटिंग मैसेज के लिए टेम्पलेट अप्रूवल लेना होता है, जो कि बहुत सिंपल होता है। विदिन 30 सेकंड आपके सभी मैसेजेस के अप्रूवल आ जाते हैं। जैसे क्रिएट न्यू टेम्पलेट पे जाओगे। अब इसका अगर आपको टेम्पलेट बनाना है, समझ लीजिए कोई मेरा कोर्स है या कोई प्रोडक्ट है, तो हम लिख देते हैं प्रोडक्ट 1। ठीक है, एक प्रोडक्ट या जो भी एक्स वाई जी नाम है। यहाँ से आपको जो भी इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी जो भी आपको सेलेक्ट करना है, आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो अभी के लिए मैं इंग्लिश रखूँगा। कैटेगरी हमने सेलेक्ट करना मार्केटिंग। आप कुछ प्रमोट कर रहे हो या यूटिलिटी में मैसेज कर रहे हो, सर्विस रिलेटेड है या रिप्लाई से रिलेटेड है, कोई इंक्वायरी आया है, तो वो उसके लिए अलग टेम्पलेट आप बना सकते हो। तो अभी के लिए मैं मार्केटिंग का आपको दिखाता हूँ। हेडर में आप जो भी टेक्स्ट डालोगे या इमेज भी लगा सकते हो। बहुत सारे मैसेजेस आपने देखोगे पहले ऊपर इमेज होता है,
उसके नीचे कुछ टेक्स्ट होते हैं, उसके नीचे कुछ बटन्स होते हैं, वो आप क्लिक करोगे तो आगे आगे वो मैसेजेस बढ़ते रहते हैं, ऑटोमेटिक रिप्लाई आता रहता है। वो हम यहाँ से टेम्पलेट वैसे टाइप के अप्रूवल ले सकते हैं। अब जैसे मैं एक मैसेज बनाता हूँ टेम्पलेट अप्रूवल के लिए, तो मैंने यहाँ पे इमेज सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से ये हमारा एक मार्केटिंग का इमेज है, वो मैंने सेलेक्ट कर लिया हेडर में, तो यहाँ पे इमेज दिखाई दे रहा है हेडर में। ठीक है, अब टेक्स्ट बॉडी में अगर लिखना है कि चलो हम लोग एक सिंपल मैसेज लिख कर देखते हैं, तो आप देख सकते हो ऐसा दिखाई दे रहा है। आप जैसे नीचे थैंक यू, या फिर आप लिख सकते हो टीम, आपकी टीम या कंपनी का नाम, जैसे मैं लिख देता हूँ टीम वेबली, ऐसा सब आप बना करके एक ऐसा। फुटर में आपको कुछ डालना है, कुछ भी आप लिख सकते हो, आपके ब्रांड का नाम। तो ये आपको ये फुटर में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब बटन्स ऑप्शनल है, अगर आप बटन लगाना चाहते हो, तो जैसे क्विक रिप्लाई का मैं यहाँ पे बटन लगाऊं, तो क्विक रिप्लाई में क्या आएगा, बाय नाउ कर देते हैं। अगर बाय नाउ का बटन लगाएंगे तो कोई यहाँ क्लिक करेगा, तो उसको वो बाय नाउ के उसमें चले जाएगा। ठीक है, अब हमें अगर कुछ और बटन लगाना है एग्जाम्पल के लिए कि कोई यूआरएल लगाना है, यूआरएल का बटन अगर लगाना है, तो यहाँ पे आप कुछ भी आपके वेबसाइट का लिंक वगैरह या कोई प्रोडक्ट है जो आपके वेबसाइट पर लिस्ट है, वो भी आप लगा सकते। जैसे मैं ये वाला लगा देता हूँ एग्जाम्पल के लिए, इसको पूरा यूआरएल लगता है। अब जैसे आपने देखा होगा कि जो भी आपको वेरीफाइड मार्केटिंग मैसेजेस आते हैं उसमें नीचे बटन्स लगे होते हैं, तो यहाँ पे आप बटन भी लगा सकते हो। बटन लगाने के लिए आपको जैसे क्विक रिप्लाई बटन लगाना है, फ़ोन नंबर बटन लगाना है, या कुछ कोड वगैरह आप ऑफ़र प्रमोट कर रहे हो तो यूआरएल बटन लगाना है, डायनामिक यूआरएल कुछ भी कर सकते हो। जैसे मैं लगाता हूँ यहाँ पे यूआरएल बटन है, इसके नीचे सभी ऑप्शंस दिखेंगे। तो बटन टेक्स्ट लिखता हूँ कि विजिट आवर साइट, ठीक है? और यहाँ पे मैं अपना वेबसाइट का या प्रोडक्ट का जो भी लिंक है वो डाल देता हूँ और उसको सबमिट कर देंगे। अभी ये मेटा में चला जाएगा अप्रूवल के लिए। अब जैसे ये अभी तक हमने यहाँ पे लिया हुआ है, ये कुछ-कुछ अप्रूवल्स है जो हमने लिया हुआ है। अभी ये पेंडिंग दिखा रहा है। एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं। अभी ये अप्रूव हो गया, आपके सामने है। तो विदिन 30 सेकंड ये अप्रूव हो जाता है। अब हमें अगर इससे कैंपेन बनाना है या इसको एडिट करना है, वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। अभी कैंपेन जो हमने बनाया था ये है, अगर फिर से इसको कैंपेन का टाइटल देना है, मार्क मार्केटिंग वन डाल देते हैं। कोई आपने ग्रुप बनाया हुआ है, जैसे हमारे सोर्स कोड की जो इंक्वायरी है उसका ग्रुप है, तो आप ऐसे ग्रुप बाद में बना करके यहाँ पे शेड्यूल कर सकते हो। जो आपके जितने भी नंबर आप एपीआई अप्रूव करा लोगे, सब नंबर यहाँ दिखेंगे जिस नंबर से कैंपेन करना है। यहाँ से अगर नाउ पे रखोगे तुरंत जाने लगेगा सबको मैसेजेस कैंपेन का, या फिर शेड्यूल कर सकते हो कितने बजे कब जाना है। तो ये हो गया आपका टेम्पलेट का, यहाँ से टेम्पलेट आप अप्रूवल ले सकते हो। और अगर आप ये टेम्पलेट वाला रूल फॉलो करते हो तो आपका अकाउंट सेफ रहेगा, कभी आपका व्हाट्सएप बैन नहीं होगा। इवन आप आगे वो नंबर आपका अथॉरिटी अच्छा बिल्ड होता रहेगा, उसको उसका अथॉरिटी अच्छा रहेगा आपके बिजनेस अकाउंट का। अब कैंपेन जो आपको दिखाया था मैंने वहाँ से, अब जैसे यहाँ पे हमने 3-4 टेम्पलेट बना के रखे हैं, तो प्रोडक्ट वन आपके सामने अभी बनाए, ये मार्केटिंग का है। तो हम ये जैसे क्या-क्या आपको लेना है वेरिएबल्स में, आपको जैसे फुल नेम लेना है, फर्स्ट नेम लेना है, ये आप सेलेक्ट कर सकते हो। कैंपेन टाइटल, ग्रुप्स, आपके जो भी ग्रुप्स कॉन्टैक्ट्स है, शेड्यूल, यहाँ से आप कैंपेन तुरंत लॉन्च कर सकते हो, यहाँ से मैनेज कर सकते हो। जो भी आपकी कैंपेन है व्हाट्सएप जैसे ही हमारा सर्विस से चल रहा है, तो एग्जीक्यूटेड मतलब ये सक्सेसफुली हो गया है। अब इसको अगर हमें कैंपेन डैशबोर्ड पे जाके देखना है क्या क्या सक्सेसफुल रेशियो रहा है, कितने लोगों को डिलीवर हुआ है, कितना फेल्ड हुआ है, ओवरऑल कितने लोगों ने रिप्लाई किया है, ये सब यहाँ पे दिखाई देगा। कितने लोगों ने रेट किया है, ये सब आप यहाँ से देख सकते हो। कितने क्यू में है, जैसे एग्जीक्यूटेड में जाओगे तो एग्जीक्यूटेड का पूरा दिखाई देगा डेटा, यहाँ पे क्यू वाले दिखाई देंगे। तो यहाँ से आप क्या है, जो भी आपके पास कॉन्टैक्ट लिस्ट है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। बल्क एक्शन में आप जैसे यहाँ से डायरेक्ट जाके या तो सिलेक्ट ऑल कर लोगे, आप डायरेक्ट जाके यहाँ से कॉन्टैक्ट्स इंपोर्ट भी कर सकते हो, एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। अब इंपोर्ट करने के लिए आपको एक्सेल एक्स का जो एक्सेल का फाइल होता है नॉर्मली, वो आपको यहाँ से आप जाके जो जहाँ पर भी आपने रखा है वो आप यहाँ से डायरेक्ट क्लिक करोगे, वो आप सेलेक्ट करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। एक्सपोर्ट करने के लिए भी सेम है, आप यहाँ से एक्सपोर्ट एक्सेल फाइल विद डेटा कर सकते हो, एक्सपोर्ट ब्लैंक टेम्पलेट।
आप ब्लैंक भी कर, मतलब यहाँ से क्या होगा, ये जो ब्लैंक टेम्पलेट है ना, ये आप एक्सपोर्ट करोगे अभी जैसे आपके सामने मैं करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ से जो अभी हमने ये एक्सपोर्ट किया था राइट, तो हमको यही फॉर्मेट फॉलो करना है ताकि हमारा कभी एरर ना आए इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, ऐसे आपके पास मान लीजिए 1000, 10,000, 1 लाख लोगों का डेटा है। आपने ऐसे ही फॉर्मेट में एक्सेल शीट में सब डेटा रखा हुआ है, ये आप डायरेक्ट इसमें इंपोर्ट कर सकते हो। यही फॉर्मेट आपको फॉलो करना है, यहाँ से आप इंपोर्ट कर लोगे तो यहाँ से आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब कुछ हो जाता है एक ही क्लिक में। ये इसका काम है। इसके बाद बॉट रिप्लाई, जो सबसे ज़्यादा डिमांड में है। जैसे आपको कोई बॉट बनाना है, अभी जैसे कि ऑटोमेटिक रिप्लाई जाना चाहिए, फ्लो बिल्डर है, तो कैसे फ्लो बनाना है, कौन से वर्ड पे, जैसे मैंने डाला है यहाँ पे लीग क्वालिफिकेशन टैगिंग बॉट, ठीक है। अब कोई हाई लिखेगा हमारे व्हाट्सएप पे आकर के, इंटरेस्टेड, और कोई ऐड पे क्लिक करेगा जो हमारा मेटा पे या गूगल पे, यूट्यूब पे एड्स चलते हैं, और वहाँ पे आके कोई क्लिक करेगा, और ये उसको तो ऑटोमेटिक क्या क्या रिप्लाई जाएगा, जैसे जो रिप्लाई ट्रिगर्ड, तो उसको ये रिप्लाई डायरेक्ट चले जाएगा। यहाँ से टेस्ट भी कर सकते हो, वैलिडेट भी कर सकते हो, ऐसा करके आप बना सकते हो। अब यहाँ से नए बोट भी बनाने, कैसे बनाना है, इसमें 2-3 टाइप के होते हैं। सिंपल होता है चैट बोट, जो नॉर्मली आपने देखो टाइप 1 रिप्लाई 1 रिप्लाई 2, वो सिंपल में आता है। मीडिया चैट बोट, जहाँ पे आपको फोटोज वगैरह दिखते थे, वीडियोज के साथ रिप्लाईज आते हैं। एक एडवांस होता है, तो ये ज़्यादा अच्छा होता है। एडवांस इंटरेक्टिव चैट बोट आप यूज़ करोगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। अब जैसे इसमें जाते हैं, इसमें कोई मार्केटिंग का, आप जैसे वेबली का मैं ले लेता हूँ, मार्केटिंग, ऐसे कुछ भी आपको जो भी टेक्स्ट लिखना है, आपके जो भी मैसेजेस होंगे आपको टेम्पलेट बना लेना है। अब जैसे बटन 1, बटन 2, बटन 3, फूटर में क्या लिखना है, जो मैंने आपको कैंपेन में बताया था वैसे ही टाइप में। तो बटन 1, जैसे मान लीजिए आप फ्लो बना रहे हो कि कोई आए, अ, आपका कोई प्रोडक्ट है, मान लीजिए रियल एस्टेट का सर्विस है, तो रियल एस्टेट के सर्विस में कोई आपकी फेसबुक ऐड पे क्लिक करता है और आता है, और वो आके क्लिक करता है, तो आपका रिप्लाई जाएगा, पहला मैसेज थैंक यू फॉर इंक्वायरिंग, ये सब आप यहाँ बना सकते हो। फिर बटन लगा सकते हो, बटन में क्या लिख सकते हो कि अ, आप बजट पूछ सकते हो उनका, बजट पूछ सकते हो, या फिर आप ये पूछ सकते हो कि आप क्या लोकेशन देख रहे हो, लोकेशन प्रेफरेंस, ठीक है। ऐसे सब आप बटन बना सकते हो और ये सबमिट कर सकते हो। ये यहाँ से बनता है, ये सिंपल चैटबॉट का हो गया। कि रिप्लाई कैसे आएगा, इसको मैं अभी आपको बताऊंगा कि आप फ्लो में कैसे बना सकते हो, जो कि ऑटोमेटिक सब रिप्लाई करेगा, सब कुछ फ्लो बिल्डर में हो जाता है। तो ये बॉट रिप्लाई हो गया। अब यहाँ से नए एजेंट बना सकते हो, क्योंकि आप जैसे आपको मैंने बताया था ना कि कोई टीम मेंबर को आप ज्वाइन कर सकते हो, उनको असाइन कर सकते हो। तो यहाँ से क्या है कि आप किसी का, जैसे मान लीजिए मैं अपना नाम डाल देता हूँ, यहाँ पे नंबर डाल देता हूँ, और ईमेल आईडी पासवर्ड बना करके अब उनको क्या-क्या परमिशन देना है आपके टीम मेंबर को, कि वो कॉन्टैक्ट देख सके, या मैनेज कैंपेन मैनेज कर पाए, मैसेज सिर्फ कर पाए, मैनेज टेम्पलेट नया बना पाए। आपको क्या, या सिर्फ असाइन चैट ही असाइन करना चाहते हो आप, बाकी चीज़ें नहीं देना चाहते हो, तो आप यहाँ से उनको एक्सेस दे दोगे तो उनको वो एक्सेस मिल जाएगा। इसमें इतना ही है, आपके जो यूज़र में ये सब चीज़ें हैं। बाकी अब चीज़ें हैं कि आप कैसे टेक्निकली ऑन बोर्ड होते हो, वो हमारा काम है। आप जब भी हमारे साथ जॉइन हो गए तो हम आपका टेक्निकल पार्ट करके देंगे, ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो। और दूसरा क्या है कि हम आपको उसका ट्रेनिंग भी देंगे, तो बाद में आप खुद भी कर सकते हो। अब इसमें एक चीज़ बाकी है कि जैसे अगर हमें फ्लो बनाना है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से फ्लो कैसे बनता है। तो आपको चैटबॉट पे आना है, ऑल चैटबॉट्स जो आपने बनाए पहले वो दिखेंगे। अभी जैसे मैंने एक चैटबॉट बनाया हुआ है, तो चैटबॉट फ्लो मेकर में आके जो ऑटोमेटिक रिप्लाई हो आप कैसे बना सकते हो ईज़िली, वो देखते हैं। तो आपको उसके लिए यहाँ पे चैटबॉट में आकर के फ्लो मेकर में आना है। फ्लो मेकर में आओगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखता है, फ्लो बिल्डर, यहाँ दिख रहा है? तो हमने ये सब कुछ-कुछ फ्लो बनाए हुए हैं। अब जैसे हमने एक ये चैट फ्लो बना के रखा है आपके सामने, तो कोई आता है जहाँ से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे उसको वो पहला मैसेज करेगा हाय, तो हाय मैसेज करेगा तो उसको ये हमने दिया है कि वेलकम वाला मैसेज जाए। अब वेलकम वाला में हमने इंटेंट चेक किया है कि इंडस्ट्री क्या है, कौन से इंडस्ट्री के लिए उनको चैटबॉट चाहिए या व्हाट्सएप एपीआई यूज़ करना है, तो हमने यहाँ पे ये बटन में लगा के रखा है। अब एग्ज़ाम्पल के लिए कोई वेलकम मैसेज जाएगा, उसके साथ ही वेलकम मैसेज के साथ नीचे बटन दिखाई देगा मंथली बजट का, लेस देन, ये तीनों बटन दिखाई देंगे, 2 बटन दिखाई देंगे। ये ये तीनों बटन दिखाई देंगे। ये तीनों बटन के बाद अब क्या होगा, इंटेंट चेक होगा। अब इनका इंटेंट चेक करना है लीड का, जो इंक्वायरी आया है कि वो कितना क्वालिफाइड लीड है।
तो मैं अपने खुद के बिजनेस के लिए देख रहा हूँ, मतलब जो हमारा सोर्स कोड का इंक्वायरी है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, मेरे बिजनेस के हिसाब से हमने बनाया है, या हमारे बिजनेस के अकॉर्डिंग हमने बनाया है। तो कोई जैसे आपको दिखेगा तो पूछेगा, तो मान लीजिए कि आपने इंक्वायरी किया, आपको ये मैसेज दिखेगा कि आप किसके लिए यूज़ करना चाहते हो, ये नहीं दिखेगा इंटेंट चेक, सिर्फ इतने ही मैसेजेस दिखेंगे। फॉर माय ओन बिजनेस, मतलब जो एपीआई आप ले रहे हो, आप खुद के बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए ले रहे हो, इजी बनाने के लिए, या आप खुद का एपीआई या जैसे रीसेलर प्रोग्राम में आप ज्वाइन होके उसको सेल करना चाहते हो आगे लोगों को, और और सिर्फ आप जस्ट एक्सप्लोर कर रहे हो, समझ रहे हो कि क्या है। तो आप जैसे ही इसको क्लिक करोगे तो पता चल जाएगा। इंडस्ट्री नीचे, ये आपको 3-4 ऑप्शंस हमने ये बना के रखा है, तो ऐसा आप ये फ्लो बना सकते हो। इसमें ये फ्लो बनाने के भी ऑप्शंस है। ये आपको हम फ्लो मेकर का पूरा आपको डिटेल ट्रेनिंग देंगे जब आप हमारे साथ ऑन बोर्ड हो जाओगे, और इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आता है। अभी जैसे एक मैं आपके सामने एक फ्लो बनाता हूँ। मान लीजिए रियल एस्टेट का एक फ्लो है, ठीक है? हाय ऐसे करके कोई मैसेज करता है, ये आ गया हमारे पास, ये रियल एस्टेट का। अब इस पे कोई हाय मैसेज करेगा तो हमें इसको जाके फ्लो बिल्डर पे जाना है, करेक्ट? अब हमें बनाना है कि पहले तो इसको सेव करते हैं। ये हाय से स्टार्ट होगा, अब हमें देखना है कि हमें क्या-क्या इसमें चीज़ें चाहिए। तो मैंने कहा था कि आप एडवांस इंटरैक्टिव पोर्ट रिप्लाई पे रहो, ये बेटर होता है, तो इस पे हम जाएँगे। अब हमें नाम देना होगा कि रियल एस्टेट का क्या है ये। आप जो भी जिस भी पर्पज़ के लिए कर रहे हो, आप इसको क्या मैसेज जाना चाहिए कि वेलकम मैसेज, वेलकम टू एक्सवाईज़ी, जो भी आपका कंपनी का नाम है वो डाल दो आप। ये डालने के बाद उसमें नीचे आप जो भी बटन डालोगे, आप इमेज के साथ, जैसे आपकी प्रॉपर्टी पे किसी ने इंक्वायरी किया रियल एस्टेट में, तो उसका प्रॉपर्टी का इमेज यहाँ पे सेलेक्ट करके आप रख सकते हो। अभी जैसे मान लीजिए हम समझते हैं कि ये प्रॉपर्टी का इमेज है, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा बजट प्रेफ़रेंस। इसमें आप रेंज डाल सकते हो, 30 लाख 50 लाख जो भी है। बटन 2 में क्या लिख के आएगा, नीचे लिख के आएगा कि मान लेते हैं कि लोकेशन प्रेफ़रेंस क्या है वो क्लाइंट का। अब फिर थर्ड बटन में आप लिख सकते हो कि आप लोन लोगे, या आपका कोई ऑनगोइंग लोन है, होम लोन है, या आप डायरेक्ट ले रहे हो, या आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी मान लो आप प्रमोट कर रहे हो, तो आप किसके लिए ले रहे हो, इन्वेस्टमेंट है या पर्सनल यूज़ के लिए ले रहे हो, ये सब आप डाल के हेडर में डाल के सबमिट करोगे तो आपका यहाँ पे ये बन गया। अब हम इससे सेव कर देंगे इसको, सेव करने के बाद हम इसको इससे कनेक्ट कर देंगे। सेव करने के बाद हम इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे ऐसा। कनेक्ट करने के बाद अब जैसे हम चाहते हैं कि बजट, प्रेफ़रेंस, लोकेशन, इसके बाद हमें क्या उसको दिखाना है। कस्टमर है जिसने इंक्वायरी किया है, वो बटन पे क्लिक करने के बाद उसको क्या दिखना चाहिए, तो यहाँ से हम फिर वो डिज़ाइन करेंगे। हम मान लीजिए हम डालते हैं कि उसने रिप्लाई किया माई बजट या कुछ भी, माई बजट करके ऐसा। और वो अगर आपको और बटन दिखाना है तो आप बटन यहाँ पे बनाते ऐसे चले जाओगे। वो सामने वाले क्लाइंट से या कस्टमर जो भी इंक्वायरी है उससे वो क्वेश्चन करता रहेगा, और आपके इसमें डेटाबेस में आ जाएगा। मतलब आपका लीड जो है प्री क्वालिफाइड हो जाएगा। ये फ्लो बिल्डर का जो है ये हम लोगों ने इन डेप्थ ट्रेनिंग इसका बनाया है। ये हर बिज़नेस के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इस बहुत ही प्रॉफ़िटेबल होगा अगर आप इसको सही से यूज़ करोगे। अब मान लेते हैं आप कोई ऐड रन करते हो, आपको दिन का 100 इंक्वायरी आता है किसी बिज़नेस के रिलेटेड। आप सोचो उसको कैसे हैंडल करते हो? अब बार-बार उसके लिए मैन पावर यूज़ करना पड़ता है, ऊपर से वो क्वालिफ़िकेशन नहीं होता लीड का। इसमें क्या होगा, ऑलरेडी फ़िल्टर्ड होगा, आपको बस एक्सेल से एक्सपोर्ट कर लेना है आपका डेटा, और उसको आपको बना लेना है एक फ़ाइल, और वहाँ से आपको फिर उनके फ़ॉलो-अप लेने हैं। यहाँ से आप रिमाइंडर भी डाल सकते हो, जो मैंने आपको बताया, कैम्पेन कर सकते हो। तो आपको अगर दिन के 100 या 50 इंक्वायरीज़ आ रहे हैं, आप हर 3 दिन पे ड्रिप कैंपेन करके उनको इनवाइट कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट के लिए कोई ऑफ़र रन कर सकते हो, तो आपका सेल्स काफ़ी इम्प्रूव होगा, काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आएगा। ये यहाँ से आप बना सकते हो। एजेंट का मैंने आपको बता दिया कैसे बनाना है। क्यूआर कोड का तो आपको पता है, यहाँ से आप आपका नंबर डालोगे तो बन जाएगा क्यूआर कोड। ये सिंपल बस वेबसाइट पे दिखता है, या किसी को आप भेजोगे ना व्हाट्सएप पे तो वो आप उनको दिखाई देगा। जैसे कोई क्लिक करेगा तो वो डायरेक्ट, तो हम आ जाएँगे हमारे बिज़नेस अकाउंट पे डायरेक्ट। तो आपके पैनल पे दिखेगा वेबसाइट पे। आपका प्लान यहाँ से जाके देख सकते हो, आपका क्या करंट प्लान है, या प्लान चेंज कर सकते हो एज़ अ यूज़र। सेटअप में आप कुछ ज़्यादा है नहीं, सेटअप में आप जाओगे तो व्हाट्सएप सेटअप बेसिक में जाओगे तो आप आपका वेंडर का टाइटल वगैरह, आपका मतलब आपका क्या नाम है, आपकी कंपनी का एड्रेस वगैरह आप डाल सकते हो।
ये सबको नहीं दिखाई देता है, ये सिर्फ़ यूज़र्स आपके जो इंटरनल टीम मेंबर होंगे उनको दिखाई देगा। उसके बाद में व्हाट्सएप सेटअप में जाओगे, तो अगर व्हाट्सएप आपका कनेक्टेड नहीं है, तो आपको कनेक्टेड व्हाट्सएप मैनुअली, तो यहाँ से आप देखो ये कॉन्फ़िगर्ड यहाँ पे हमने कनेक्ट करके रखा है मेटा के साथ, तो इसे आप कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे अगर कोई नंबर ऐड करना है, चेंज करना है, ऐसे सब कुछ कर सकते। शीट्स इंटीग्रेशन आप यहाँ से जाके शीट्स बना सकते हो। जैसे मान लो मैंने बताया था ना एक्सेल का 5 रो वगैरह, कस्टम फ़ीड, जनरेट स्क्रिप्ट। अब मान लीजिए मार्केटिंग 1 का हमने शीट बनाया है, तो हम जनरल स्क्रिप्ट करेंगे, गूगल शीट एक बन जाएगा, इस कॉपी करेंगे और अपने गूगल शीट में इंपोर्ट कर लेंगे। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस भी है, अब वीडियो भी है इसका कि शीट कैसे कनेक्ट करना है। तो ये वेबली का प्रॉपर डेमो था, जिसमें आपको एडमिन पैनल और यूज़र दोनों के डेमो है। आपको अगर इसमें से कोई भी डाउट है तो आप हमारे व्हाट्सएप पे हमें कॉल कर सकते हैं, हम बेझिझक आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आप इसको ज़रूर यूज़ करें, ये बहुत ही डिमांडिंग प्रोडक्ट है। और एक बात और बताता हूँ मैं आपको, मोस्टली आप जाके कहीं पे भी देखोगे जो ठीक-ठाक कंपनी है, जो आपको अनलिमिटेड सर्विसेज़ यूज़ करने के लिए दे रहा है कि आप कितना भी कैंपेन करो, अनलिमिटेड बॉट रिप्लाई बनाओ, अनलिमिटेड एआई ऑटोमेशन करो, कोई अनलिमिटेड नहीं दे रहा। अगर आप अनलिमिटेड ले रहे हो तो मिनिमम 1,500 से 2,000 रुपए पर मंथ लेगा, वो भी सिर्फ़ आप 4-5 टीम मेंबर या 10 टीम मेंबर को असाइन कर पाओगे। और बहुत ज़्यादा आप एंटरप्राइज़ में जाओगे एकदम अनलिमिटेड, मान लो आपके दिन के आपके 50 एसक्यूज़ 50 टाइप के प्रोडक्ट है, तो आपको एंटरप्राइज़ में जाना पड़ेगा और उसके लिए आपको मंथली कम से कम 5 से 10,000 मंथली पे करना पड़ेगा। जैसे एआई एसेंसी, वाटी ये सब है, ये सब काफ़ी एक्सपेंसिव है और यही सब फीचर्स उसमें भी है। सेम फीचर्स इसमें, सेम फीचर्स उसमें भी है। अब इसमें अगर मान लो आप इसको एक्सटेंडेड करना चाहते हो, अच्छे लेवल पे ले जाना चाहते हो, तो आप इसमें सीआरएम वगैरह भी इंटीग्रेट कर सकते हो। आपको कुछ पैसे खर्चा करना पड़ेंगे, डेवलपर आएगा, आपका सीआरएम भी जो भी सीआरएम यूज़ करो उसमें भी ये डायरेक्ट इंटीग्रेट हो जाएगा। तो आपको बाहर से वो एक्सेल भी नहीं निकालना पड़ेगा, आप डायरेक्ट जाके आपके सीआरएम में वो लीड अपडेट होता रहेगा। वो सब आप जब हमसे जुड़ोगे तो हम आपको प्रॉपर्ली बताएँगे कि कैसे यूज़ करना रहता है, कितना बेनिफिट हो सकता है। और कोई डाउट हो तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन रीच अस, विल डेफिनिटली हेल्प यू। थैंक यू सो मच।